जब अधर्म हंसता है और धर्म मौन हो जाता है, तब युद्ध तुरंत नहीं होता। तब समय स्वयं तैयारी करने लगता है। और महाभारत का ये दूसरा एपिसोड उसी तैयारी की कथा है। क्योंकि पिछले अध्याय में आपने देखा था कि कैसे पासों की एक चाल ने राज सिंहासन को जंगल की ओर धकेल दिया, कैसे एक भरी सभा में धर्म हार गया और अधर्म जीतकर भी भयभीत रह गया। और अब जब हस्तिनापुर पीछे छूट चुका था, तब पांडवों के सामने कोई महल नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, केवल वन था, असीम, कठोर और सत्य से भरा हुआ। युधिष्ठिर सबसे आगे चल रहे थे। उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन उनके कंधों पर पूरे वंश का भार था। वे पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, क्योंकि पीछे केवल अपमान था और आगे केवल उत्तरदायित्व। भीम के कदम भारी थे और उसकी मुट्ठियां बार बार कस जाती थीं, क्योंकि उसकी शक्ति युद्ध के लिए बनी थी, प्रतीक्षा के लिए नहीं। फिर भी वो मौन था, क्योंकि आज्ञा धर्म की थी। अर्जुन चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी खाली नहीं थी, उसमें आने वाले युद्ध की प्रतिध्वनि थी। वो समझ चुका था कि ये संघर्ष साधारण अस्त्रों से नहीं जीता जाएगा और उसे देवताओं की शरण में जाना होगा। नकुल और सहदेव अपने भाइयों के पीछे चलते हुए पहली बार ये जान रहे थे कि राजकुमार होना नहीं, मनुष्य होना कितना कठिन होता है। और द्रौपदी, वो इस वन में शरीर से चल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस सभा में खड़ी थी जहां उससे मौन रहने की अपेक्षा की गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था। रात को जब वन शांत होता तो आश्रम की अग्नि जलती रहती और उसी अग्नि में प्रतिज्ञाएं आकार लेने लगती। युधिष्ठिर के भीतर पश्चाताप और धैर्य का संघर्ष चलता, भीम के भीतर क्रोध और संयम युद्ध करते, अर्जुन के भीतर साधना का मार्ग खुलता और द्रौपदी के भीतर वो अग्नि जलती रहती जो एक दिन पूरी सभा को प्रश्नों के कटघरे में फ्रा करने वाली थी। ये वन शरण नहीं था, बल्कि गुरुकुल था। ये निर्वासन दंड नहीं था, बल्कि निर्माण था। और वहीं दूर हस्तिनापुर में अधर्म ये सोचकर निश्चिंत बैठा था कि पांडव टूट चुके हैं। उसे ये ज्ञात नहीं था कि जिस दिन धर्म मौन में चला जाता है, उसी दिन वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली रूप में तैयार करता है। क्योंकि ये एपिसोड युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये उस युद्ध की आत्मा का जन्म है जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि को इतिहास बना देगा। वन की शांति उस दिन टूटी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ टूट चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि आने वाला युद्ध केवल भुजबल से नहीं जीता जाएगा। और यही समझ उसे अपने भाइयों और द्रौपदी से दूर हिमालय की कठिन राहों की ओर ले गई, जहां न राजकुमार था न योद्धा, केवल एक साधक था जिसने धनुष त्याग कर तपस्या को अपनाया। पर्वतों की चोटियों पर बैठकर उसने अपनी सांसों को स्थिर किया, अपने मन को लक्ष्य बनाया और अपने अहंकार को पहली बार शस्त्रों की तरह नीचे रख दिया। दिन बीते, रातें बीती, शरीर क्षीण होता गया, लेकिन संकल्प अडिग रहा। देवताओं ने उसे परखना चाहा और इंद्र स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए, पर अर्जुन का संकल्प डगमगाया नहीं। उसने तपस्या नहीं छोड़ी। तब आकाश में बिजली गिरी और महादेव स्वयं किरात के रूप में प्रकट हुए, एक साधारण शिकारी की तरह। और उसी क्षण अर्जुन का सामना अपने सबसे बड़े सत्य से हुआ, अहंकार से। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, धनुष उठे, बाण चले और अंततः अर्जुन पराजित हुआ। लेकिन उसी पराजय में उसने स्वयं को जीता। वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा और तभी शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये केवल एक अस्त्र नहीं था, ये चेतावनी थी कि शक्ति उसी को मिलती है जो उसका दुरुपयोग न करे। इसके बाद देवताओं के लोक खुले। इंद्र ने अपने पुत्र को गले लगाया, वरुण, यम और कुबेर ने अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। और अर्जुन अब वही नहीं रहा जो वन में गया था। वो केवल योद्धा नहीं था, वो उत्तरदायित्व बन चुका था। उसी समय वन में पांडव प्रतीक्षा कर रहे थे और द्रौपदी हर रात आकाश की ओर देखकर ये जानती थी कि ये साधना किसी एक की नहीं, पूरे युग की है। क्योंकि ये एपिसोड हमें ये सिखाता है कि युद्ध भूमि में उतरने से पहले मनुष्य को स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। और अर्जुन की ये तपस्या आने वाले महाभारत की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली तैयारी थी। वनवास के वर्ष धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन समय पांडवों के लिए केवल गुजर नहीं रहा था, वो उन्हें गढ़ रहा था। अर्जुन दिव्य अस्त्रों के साथ लौट चुका था और उसके लौटने के साथ ही आश्रम की अग्नि और प्रज्वलित हो उठी थी। भीम की आंखों में अब धैर्य के साथ साथ प्रतीक्षा की स्पष्ट आग दिखने लगी थी। युधिष्ठिर पहले से अधिक शांत हो चुके थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि हर अन्याय का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय मांगते हैं। और उसी समय ऋषियों की वाणी ने आने वाले अज्ञातवास की छाया का संकेत दिया, वो अंतिम वर्ष जिसमें पांडवों को स्वयं को छिपाकर जीना होगा। ये केवल पहचान छिपाने की परीक्षा नहीं थी, ये आत्मसंयम की परीक्षा थी। द्रौपदी के भीतर अब भी सभा का अपमान जीवित था, लेकिन वो उसे शाप में नहीं, संकल्प में बदल चुकी थी।
वन में बिताए गए इन वर्षों ने उसे केवल पीड़िता नहीं, शक्ति का स्वरूप बना दिया था। भीम हर दिन अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि गलत समय पर प्रकट हुई शक्ति स्वयं को ही नष्ट कर देती है। नकुल और सहदेव ज्ञान और विनम्रता में परिपक्व हो चुके थे, और युधिष्ठिर के निर्णय अब केवल धर्म ग्रंथों से नहीं, अनुभव से जन्म लेने लगे थे। इसी दौरान देवताओं के संकेत और ऋषियों की भविष्यवाणियां स्पष्ट होने लगी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध अब टल नहीं सकता। हस्तिनापुर में दुर्योधन को यह समाचार बेचैन कर रहा था कि पांडव वन में भी टूटे नहीं हैं, बल्कि और प्रखर हो रहे हैं। शकुनी अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में पहली बार अनिश्चितता थी। ये एपिसोड किसी युद्ध पर समाप्त नहीं होता, बल्कि उस मौन पर समाप्त होता है जिसमें सभी जानते हैं कि अगला कदम निर्णायक होगा। वन अब पीछे छूटने वाला है, अज्ञातवास सामने है, और उसके बाद कुरुक्षेत्र। क्योंकि ये महाभारत हमें ये याद दिलाता है कि जब धर्म मौन साध लेता है, तब वो अंत नहीं होता, वो सबसे भयानक न्याय की भूमिका होता है।